हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटेंसी ड्यू नो दी नामा पद्धति। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, कहां पर थियरी देखने को मिल सकती है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा सकता है, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर भी बात करूंगा कि ऐसे कौन से दो चैप्टर या दो यूनिट सबसे ईजी है जो मैं सबसे पहले रेडी करने चाहिए, कम टाइम के अंदर हम उसे इजीली रेडी कर लेंगे। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। आई होप आप सबको पता है हमारा पेपर 50 मार्क और 2 आवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब पेपर जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, जिसके अंदर आपका पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके टोटल हर एक क्वेश्चन के इक्वल 20 मार्क रखे जाने वाले हैं। बट आपको याद रखना है चारों चार क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में होने की वजह से आपको इन चार में से कोई भी दो क्वेश्चन करना है। जो आपको आते पहले वो दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसके तो आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचे 10 मार्क है वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने ही रहेंगे, जिसके तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। तो कुछ इस तरह से रहने वाला आपका जनरल पेपर पैटर्न। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम अकाउंटेंसी के अंदर हर एक क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सा चैप्टर आ रहा है, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स है। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम होने की चांसेस है उसके अकॉर्डिंग ही बात करो। बाय चांस एग्जाम में चेंज होना तो अचानक हो भी सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है, जो हमारा एक ही चैप्टर है, उसका चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट रोकाना हिस्सा, जो कंपलसरी आप जानते कंप्लीट प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है। वैसे पहले जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें एक 14 मार्क का आपको कंपलसरी सम्स पूछा जाता है, और उसके ऑप्शन के अंदर 7 करके पूछा था, जिसके अंदर भी एक सम्स होता था और बाय चांस एक थियरी हुआ करती। बट यहां पर जनरल ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूंगा जो ज्यादातर होने के चांसेस है वो 14 को या 20 में कन्वर्ट करके एक ही प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाए, यही होने के चांसेस 99% है इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, फटाफट हर एक क्वेश्चन की बात करें तो उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग भी बात करूंगा। क्लियर हो चुका होगा कि एक ही प्रैक्टिकल सम डायरेक्ट लॉन्ग पूछा है, जिसके अंदर आप जानते हैं 2 से 3 सम्स करोगे तो आपको ये चैप्टर आ ही जाएगा। वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किए वो चेकआउट जरूर कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 में से एक ही चैप्टर है जिसका नाम है फायर क्लेम अकाउंट्स, आग ना दावाना हिसाब। तो देखा जाए ये चैप्टर भी पूरा प्रैक्टिकल जरूर है। यहां पर 2 से 3 मेथड टाइप के सम्स है, आप जानती है, और पहले इसी पैटर्न के साथ इस चैप्टर को भी पूछा गया है। बट इस चैप्टर में ज्यादातर आप देखोगे ना 2 सम्स होने के भी चांसेस हुआ करते थे। 14 में से एक पूछा जाए डायरेक्ट या फिर ऑप्शन में दोनों सम्स पूछा जाए, ऐसा भी हुआ करता था। तो यहां पर बाय चांस उसको डायरेक्ट अगर 20 का पूछना है तो पूछ लेगा, ज्यादा चांसेस इसके ये। लेकिन इसके अंदर 10-10 करना चाहे तो वो कर सकता है, उसका ये ऑप्शन है, इसमें 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग वो पूछ सकता है। लेकिन उसको टाइमिंग के अनुसार अगर पूछना है तो एक सम्स डायरेक्ट 20 में पूछ सकता है। ठीक है, थियरी की बात करो तो बाय चांस इसमें 10-10 करेगा तो एक थियरी हो सकती है, 10-10 करेगा तो यहां पर थियरी हो सकती है, वरना 20 मार्क का एक ही प्रैक्टिकल सम्स आपको देखने को मिलेगा ये चैप्टर के अंदर। लास्ट में जरूर बात करूंगा कि ये चैप्टर आपको सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन 3 जो यूनिट नंबर 3 में से आने वाला है, जहां पर आपके पास एक ही चैप्टर है, सिंगल एंट्री एक नोंदी हिसाबी पद्धति, जो मैं बोलना चाहूंगा कंपलसरी टोटली प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर आपको जानते हैं ये कि हमको अकाउंट क्रिएट करने रहते हैं, जिसके अंदर जो भी मिसिंग अमाउंट है वो हमें फाइंड आउट करनी रहती है। और मेरे हिसाब से प्रीवियस पेपर को देखते हुए यहां पर भी आपको एक डायरेक्ट 20 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, यही होने के चांसेस है, और ज्यादातर इस चैप्टर में तो यही होगा, यही पॉसिबल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 4 की आते हैं, जो यूनिट नंबर 4 में से पूछा जाएगा, जिसका चैप्टर का नाम है हायर परचेस सिस्टम, भाड़ा खरीद पद्धति, जिसमें आप जानते ही आपको सारे अकाउंट क्रिएट करने रहते हैं। ठीक है, जो हमारा मशीन अकाउंट, यंत्र खाता जो कंपलसरी होते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अकाउंट होते हैं वो आपको क्रिएट करने रहते हैं। जो भी चैप्टर करो प्लीज हो सके उस चैप्टर की जितनी मेथड उस मेथड के सारे सम्स कीजिएगा, एक से एक सम्स कीजिए, एक मेथड का एक सम्स तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में जरूर बताऊंगा कौन सा चैप्टर इजी जिसमें कम मेथड हो और इजीली हम उससे रेडी कर सकते हैं। यहां पे हो क्या सकता है, देखिए यहां पे भी मेरा यही कहना है कि 20 मार्क का डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल सम्स पूछा है। देखिए ऑप्शन में हुआ करता था 14 के ऑप्शन में 7 तो एक थियरी यहां पर पूछी जाती जरूर थी। ठीक है, बट यहां पर ऑप्शनल होने की वजह से सारे क्वेश्चन डायरेक्ट 20 में एक प्रैक्टिकल सम्स ही भूल गया, जिससे कम टाइम के अंदर ये पेपर आप इजीली पूरा कर पाओगे। थियरी के चांसेस कहां का, एक फायर क्लेम के अंदर यहां पर है और एक हायर परचेस के अंदर, यहां पर थियरी होने के चांसेस ज्यादा है।
ठीक है, क्लियर हो चुका है चारों चार क्वेश्चन को लेकर। अब मैं क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसके बाद मैं स्टडी के रिगार्डिंग बात करूंगा। क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है, ज्यादातर 100% चांसेस है कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। आपको मैं बताऊंगा बुक में से कहां से स्टडी करनी है। पहले मार्किंग आप सबको पता है कि एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है, जिसके थ्रू आपको 5 एमसीक्यू ही सॉल्व करने रहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 10 के अराउंड एमसीक्यू दिए गए होंगे। तो स्टार्टिंग के 5 वो आपको लिखने जो आपको पहले आते हैं, ठीक है, जिसके तो आपके 10 आउट ऑफ 10 कंपल्सरी आ जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो आपके पास बुक होगी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे एक चैप्टर के थ्रू बताता हूँ, वैसे चारों चैप्टर के कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो 2 या 3 चैप्टर के थ्रू भी आप 5 एमसीक्यू तो आपके मिल ही जाएंगे। तैयारी कहां से करनी, तो आपका एंड हो रहा है चैप्टर का, यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो रहा होगा, या ऑब्जेक्टिव छोटे मोटे प्रैक्टिकल सम्स दिए, उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन चॉइस क्वेश्चन चालू हुआ है, हेतु लक्षी प्रश्न एमसीक्यू, इसी में से आपको तैयारी करनी है। एक्स्ट्रा कहीं से भी तैयारी कुछ नहीं करनी है। यही एमसीक्यू बैठे बैठे पूछे जाने वाले 2019, 18, 17 और 2022 में इसी में से आने वाला है। एक चैप्टर में से कम 2 या 3 एमसीक्यू होने वाले ही है, तो इजीली इसी में से आपके 5 एमसीक्यू निकल जाएंगे। जब 2 चैप्टर 3 चैप्टर करोगे ना, उसमें से हो ही जाएगा। वैसे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सारे चैप्टर के कर ही लेना है, पर एमसीक्यू तैयारी बस इस बुक में से करना, बाहर से कहीं नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका। 10 आउट ऑफ 10 हर एक स्टूडेंट्स के आ सकते हैं। 1 आवर का टाइम दोगे तो कंपल्सरी इसके 10 आउट ऑफ 10 आपके होगी। अब ऊपर के 4 क्वेश्चन के अंदर से कौन से 2 क्वेश्चन करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे तो 4 चैप्टर अपने लेवल पर इक्वली ही है, पर अभी जो नया तैयारी कर रहा है, जिसको कोई चैप्टर नहीं आता है, तो उसको कैसे तैयारी करनी है, तो उसको लेकर बात कर लेता हूं। लेकिन आपको पहले से कुछ जो चैप्टर आता है उसका रिवीजन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजर्व से कर ही लेना है। पर अभी पहली बार स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 की ओर आ सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रोकाना हिसाब हो, इसको पहले रेडी कर लेना। देखा जाए तो एकदम इजी रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन आप 2 सम्स करोगे ना तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा जो नॉर्मल है। ठीक है, मार्केट वैल्यू बाजार कीमत के हिसाब से आपको मूडी कीमत, कैपिटल प्राइस फाइंड आउट करनी रहती है, इंटरेस्ट ब्याज की गणतरी, और एक जैसा कॉन्सेप्ट है। एक सम्स आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये सम्स कुछ ना कुछ करके 20 में से आप 14 से लेकर 15 तो 100% कवर कर ही लोगे। मिनिमम मार्क की बात करो, बाकी राइट होगा तो 20 आउट ऑफ 20 आपको मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 सम्स ही करना है। प्रैक्टिस के लिए आप प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो मैंने अपलोड किया, वो कर लोगे तो आपको चैप्टर आ जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये फर्स्ट चैप्टर की। उसके बाद मैं पहले बोलना चाहूंगा कि एक चैप्टर जो सबसे टफ है आप नहीं करोगे तो चलेगा। टफ नहीं, इस टफ का मतलब है कि थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसमें वैलिडिटी सम्स की ज्यादा है, वो है हमारा फायर क्लेम, आग ना दावा। इसे नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन जिसने पहले से किया हुआ है वो रिवीजन कर लेना। लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहा है तो ये चैप्टर नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि 4 में से वैसे भी एग्जाम में 2 करने, तो एक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। अब इन दोनों में से कौन सा पहले करना चाहिए, देखा जाए तो दोनों एक जैसे सेम लेवल के ही है। दोनों में आपको अकाउंट ही क्रिएट करना है। हाँ, पर थोड़ा सा इजी अकाउंट क्रिएट करने के अंदर भी हायर परचेस, भाड़ा खरीद पद्धति से भी ये वाला चैप्टर इजी है। क्यों, इसके अंदर आपको मिसिंग निकालना पड़ता है, रोकड़ कीमत, कैश प्राइस निकालना पड़ता है, कभी ब्याज का दर, इंटरेस्ट का रेट निकालना पड़ता है, कुछ ना कुछ इसमें ज्यादा टफ रहता है। उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा इजी है। तो मेरा सेकंड प्रायोरिटी इस रीजन से आपको याद रखना है, सिंगल एंट्री, एक नौती हिसाबी पद्धति, जिसके अंदर आप सम्स के अंदर सारी एंट्री कहीं ना कहीं रखकर, 1-2 एंट्री आपको नहीं भी आएगी तो 20 में से 15 से लेकर 17 मार्क आपको मिलने वाले ही है। अगर करेक्ट हो गया, आपने जो सम्स किया वही आया, तो 20 अपने 20 भी इस चैप्टर में आप अचीव कर सकते हो, कम टाइम में रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड किया, उससे को देखोगे तो आपको 100% चैप्टर इजीली आ जाएगा। अकाउंट ही क्रिएट करना है, फॉर्मेट आपको पता रहेगा, सारी एंट्री आप रखोगे तो मार्क तो एंट्री के अकॉर्डिंग आपके आने वाला ही है। ठीक है, तो हायर परचेस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा इजी है। और थर्ड चैप्टर एक सेफ जोन के रूप में आप इसको थोड़ा सा पढ़ के देखकर जा सकते हो, जिससे बाय चांस आपको लगता है कि ये सम्स इजी आया, आपने जो तैयार किया वही आया, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक चैप्टर पूरा छोड़ देना है, एक चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, और दूसरे चैप्टर अगर टाइम कम है, लास्ट टाइम है, तो भी इसको अच्छे से करने की कोशिश करना, और तीसरा जस्ट ऊपर से देख के चले जाना है। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो अपलोड जो की है हर एक चैप्टर को, उतना भी देखोगे तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आ ही जाएगा। और उसके बाद 1-2 सम्स एक्स्ट्रा करोगे ना, तो आई होप कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आई होप ऊपर के 4 क्वेश्चन में भी आपको सिलेक्शन करने में हेल्प हुई होगी, सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।